अब तक हम एटीएम को सिर्फ एक यूज़र के लिए बना रहे थे, लेकिन एक रियल एटीएम हज़ारों यूज़र को हैंडल करता है। आज वर्जन 3.0 में हम एटीएम को एक मल्टीपल यूज़र के लिए बना रहे हैं। अब हम कोड नहीं बल्कि एक सिस्टम का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज एटीएम प्रोजेक्ट वर्जन 3.0 को समझते हैं। इसमें हम कुछ नया फीचर इसमें ऐड किए हुए हैं, जिसमें मल्टीपल यूज़र रहेगा, सेपरेट पासवर्ड फॉर ईच यूज़र, सभी यूज़र के लिए एक सेपरेट पासवर्ड रहेगा, सेपरेट बैलेंस फॉर ईच यूज़र, सभी यूज़र के लिए उसका अपना बैलेंस होगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर यूज़र, जितना भी यूज़र होगा उसका अपना अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, और कंटिन्यूस एटीएम मेन्यू, ये आपको हम आगे तक समझाएंगे। ठीक है, ये क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कोड को। तो यहाँ पर कोड दिया गया है। तो यहाँ पे एक यूज़र नाम का लिस्ट में 3 यूज़र का डाटा दिया हुआ है, जैसे यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे नेम यूज़र 1, पासवर्ड 1111 एंड बैलेंस 10,000 एंड ट्रांजेक्शन लिस्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना वो ट्रांजेक्शन किया है, यूज़र 1 ट्रांजेक्शन किया हुआ हो या फिर विड्रॉ किया हो, डिपॉजिट किया हो, ये सब डाटा यहाँ के स्टोर होगा। फिर उसी तरह यूज़र 2 के लिए भी है, नेम उसका दिया यूज़र 2, पासवर्ड बनाया गया है और बैलेंस दिया हुआ है, और ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे इसका लिस्ट बनाया गया था कि आपका कितना अपना ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, पूरा इसका हिस्ट्री यहाँ जाके स्टोर हो सके। समझे। यहाँ पे वही क्या, 3 के लिए इसका नेम दिया गया है, पासवर्ड दिया गया है, पासवर्ड किसका क्या है, यूज़र 3 का पासवर्ड है 3333। ठीक है, बैलेंस इसका है 20,000 एंड ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो बनाया गया लिस्ट है, जिसमें क्या होगा, जितना बार विड्रॉ किया है या फिर डिपॉजिट किया है वो सब जाके यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, इसका आप हम दिखाते हैं ये कैसा दिखने में लगेगा। आउटपुट पे कुछ ऐसा दिखेगा, यूज़र नंबर 1 का ये डाटा है, 1 का पासवर्ड ये रहा 11, इसका बैलेंस रहा 10,000। यूज़र 2 का ये रहा पासवर्ड 2222, बैलेंस 20,000। यूज़र 3 कितना पासवर्ड 333 एंड बैलेंस 13,000। तो ये एक दिया गया है, ये एक लिस्ट में स्टोर है डाटा यूज़र का। तो अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे यूज़र सिलेक्शन है, ये कमेंट और यहाँ क्या हुआ समझने के लिए, यहाँ प्रिंट, ये प्रिंट कर देगा वेलकम टू एटीएम। ठीक है, और यहाँ प्रिंट सेलेक्ट यूज़र, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर लूप चल रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ यूज़र, कितना मेरे पास यूज़र था, यूज़र मेरे पास 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा 3, लेंथ ऑफ यूज़र कितना आ जाएगा 3। तो ये कुछ देखने में कुछ इस तरह देखने लगेगा, फॉर आई इन रेंज, कितना इसका लेंथ था 3, तो 3 आई इन रेंज। ठीक है, तो अब ये चलेगा, इसका आई का वैल्यू पहले क्या होगा, इसका आई का पहले यहाँ पे होगा 0, तो 0 चला यहाँ पे, तो प्रिंट यहाँ पे आई कितना है 0, 0 + 1 यानी कि 1। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे यूज़र कितना है, यूज़र यहाँ पे कितना है, यूज़र यहाँ पे 1 ही ना है, हाँ तो 1 यहाँ पे हो गया। नेम क्या था, तो यूज़र 1, तो इसका कुछ ऐसा प्रिंट होगा 1 + 1 यूज़र 1। ये 3 बार चलेगा, आपको दिखाते हैं, कुछ देखने में ऐसा देखने में जाएगा। ध्यान दीजिए, वेलकम टू माय एटीएम यहाँ प्रिंट हो गया, सेलेक्ट यूज़र यहाँ प्रिंट हो गया, और यहाँ पे जो फॉर लूप चला है 3 बार, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र चॉइस, इनपुट इंटर योर यूज़र चॉइस, मतलब आप कौन सा यूज़र है, यूज़र 1 है या यूज़र 1 है या यूज़र 2 है या यूज़र 3 है। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं यूज़र 1। ठीक है, यहाँ पे ना इंटर यूज़र नंबर 1। ठीक है, तो अब ये कोड यहाँ आ गया। अब यूज़र चॉइस में 1 क्या 0 से भरा है, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूज़र चॉइस कितना है मेरा, यहाँ पे 1 > 0, दोनों में कौन भरा है, ये भरा है, यानी कि ये कंडीशन बोल रहा है यूज़र चॉइस > 0, नहीं ये फॉल्स हो गया। अब और पे आ गया। ठीक है, तो और में क्या होता है, 2 कंडीशन, कम से कम एक कंडीशन अगर सही हो गया तो वो कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। अब यूज़र चॉइस, यहाँ पे कितना मैं चॉइस था, यूज़र चॉइस था मेरा 1 और > इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूज़र,
लेंथ ऑफ कितना था यूज़र था, लेंथ ऑफ यूज़र कितना था मेरा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यूज़र था मेरा 3, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, लेंथ ऑफ यूज़र था मेरा 3। तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं हुआ, यानी कि ये अब कोड यहाँ से होके यहाँ आ गया इस ब्लॉक में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यूज सेलेक्ट यूज़र नाम का वेरिएबल है जिसमें यूज़र चॉइस अलग गया है, यानी कि यूज़र चॉइस मतलब क्या हो गया, ये जो आप यहाँ पे इनपुट किए, तो दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह से है। सेलेक्टेड यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज़र चॉइस में क्या इंटर किए थे, चॉइस में यहाँ पे इंटर किए थे 1, ठीक है। तो यूज़र 1 के लिए अब ये सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी होगा यूज़र 1 के लिए ही होगा, बैलेंस चेक, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन सब यूज़र 1 के लिए यहाँ होगा, ठीक है। अब ये कोड यहाँ पे आ गया, अटेम्प्ट 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट में 0 यहाँ पे स्टोर किया गया। अब ये कोड यहाँ वाइल में आ गया, वाइल, अब ध्यान दीजिए अटेम्प्ट कितना था मेरा 0, यहाँ पे अटेम्प्ट क्या है 0 है ना, तो 0 से बड़ा है 3, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि 0 से बड़ा है 3, तो हाँ ये यहाँ पे वही बोल रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड मांग रहा है यूज़र 1 का, ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड यहाँ पे इंटर किए हम, यहाँ पर हमसे एटीएम का पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड अगर देंगे यूज़र 1 के लिए 1 1 1, यानी कि ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यूज़र का पासवर्ड 1 1 ही था, यूज़र 1 का पासवर्ड 1 1 ही था, तो यहाँ प्रिंट कर देगा, यहाँ चेक करेगा पहले, फिर इफ़ में आएगा, इफ़ में आएगा इंटर पासवर्ड में आएगा, यहाँ पे चेक करेगा सेलेक्ट यूज़र, देखिए सेलेक्ट यूज़र पासवर्ड, यूज़र यहाँ पे कितना था 1 था, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या स्टोर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ पे क्या स्टोर है यूज़र चॉइस में, यहाँ पे यूज़र 1 स्टोर है, ठीक है। तो यूज़र 1 में जाकर चेक करेगा इसका पासवर्ड, तो यूज़र 1 कहाँ पे है, यूज़र 1 मेरा यहाँ पर है, देखिए यूज़र 1 मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड जाएगा 1 1 1, हम क्या यहाँ इंटर किए हुए हैं 1 1 1। अब यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड को प्रिंट कर देगा, और ये कोड यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट स्टेप में चल जाएगा, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो गया कोड, तो अब ये डायरेक्ट ये ब्लॉक ना चल के ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा वाइल ट्रू के पास। तो पहले समझते हैं ये ब्लॉक में इसमें क्या होने वाला था अगर ये पासवर्ड गलत होता तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पासवर्ड अगर यहाँ पे इंटर किए 1 2 3 4 इसी में, तो यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ चेक होगा, पहले इंटर पासवर्ड सेलेक्ट यूज़र 1 हो जाएगा, और जाकर चेक करेगा क्या 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, यानी कि ये पासवर्ड यहाँ पे गलत होता है। अब ये जो है यहाँ से आकर के इफ एल्स आ जाएगा ब्लॉक में। तो अटेम्प्ट का यहाँ पे कितना था, अटेम्प्ट था मेरा 0, यहाँ पे ना 0 अटेम्प्ट, तो यहाँ से यहाँ 0 हो गया, तो 0 + 1 कितना हो गया 1। अब अटेम्प्ट मेरा कितना हो गया, अटेम्प्ट मेरा यहाँ पे हो गया, अटेम्प्ट मेरा यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जाकर चेक करेगा अटेम्प्ट 1 क्या इससे 3 से बड़ा है, नहीं 3 छोटा है, तो फिर यहाँ से पासवर्ड यहाँ से इनपुट लेगा, तो यहाँ पे फिर यहाँ पासवर्ड यहाँ इनपुट किए 0 0 0, तो फिर ये कोड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ चेक करेगा इंटर पासवर्ड इज इक्वल टू सेलेक्ट यूज़र पासवर्ड इज रॉन्ग, तो यहाँ से कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट कितना मेरा था, अटेम्प्ट था मेरा 1, तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए अटेम्प्ट इज इक्वल टू अटेम्प्ट +1, तो 1 + 1 यानी कि यहाँ हो गया 2। अब अटेम्प्ट का वैल्यू कितना हो गया, अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, तो क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर यहाँ से वो इनपुट लिया, तो यहाँ से इनपुट देने पे 999 यहाँ पे इनपुट दिया, तो ये पासवर्ड यहाँ फिर चेक होगा इंटर पासवर्ड सेलेक्ट यूज़र 1 जाएगा, अगर चेक करेगा तो यूज़र 1 में जो मेरा पासवर्ड था वो 1111 था, तो ये पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग होता है, ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ पे जाके
रॉन्ग होता है तो फिर यहाँ पे अटेम्प्ट पे यहाँ इस ब्लॉक से कोड यहाँ आ जाएगा इस ब्लॉक में, और अटेम्प्ट यहाँ पे था मेरा 2, ठीक है। तब यहाँ पे अटेम्प्ट में जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 कितना आ गया, अटेम्प्ट मेरा यहाँ पे गया 3। अब ये कोड फिर से यहाँ ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर जब जाएगा तो वाइल अटेम्प्ट 3, ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन है अटेम्प्ट ग्रेटर देन 3, तो क्या 3 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया इफ ब्लॉक में। अब इफ ब्लॉक में क्या है, इफ अटेम्प्ट में कितना है 3, अटेम्प्ट कितना है मेरा, अटेम्प्ट में यहाँ पे है 3 बराबर है, तो हाँ बराबर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा फिर प्रिंट कार्ड ब्लॉक। अगर 3 बार अगर इंटर करने पर अगर वो गलत पासवर्ड डालता है तो इस यहाँ पे उसका कार्ड क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ प्रिंट कार्ड ब्लॉक टू मेनी रॉन्ग अटेम्प्ट, अगर आप 3 बार अटेम्प्ट करती है तब कार्ड क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे एक लूप चल रहा है वाइल ट्रू नाम से। ये लूप ऐसा लूप होता है जब तक आप इस लूप में ब्रेक नहीं लगाए तब तक ये लूप चलते रहता है, ठीक है। वाइल ट्रू इसका कंडीशन हमेशा चलते रहता है जब तक आप इसमें ब्रेक नहीं लगाते तब तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिंट कर देगा \n मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ATM मेन्यू, प्रिंट 1 विड्रॉ, प्रिंट 2 डिपॉजिट, प्रिंट 3 चेक बैलेंस, प्रिंट 4 ट्रांजैक्शन बैलेंस, प्रिंट 5 एग्जिट। अगर आप 1 प्रिंट करते हैं तो आपका विड्रॉ होगा, अगर आप 2 प्रिंट करते हैं तो आपका डिपॉजिट होगा, अगर आप 3 प्रिंट करते हैं तो आपका चेक बैलेंस होगा, अगर आप 4 प्रिंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन चेक होगा कि आप कितना बार ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना बार किसी को पैसा भेजे, कितना पैसा आप डिपॉजिट किए हैं, कितना बार आप विड्रॉ किया है, ये बताएगा ये 4 करने पर। अगर आप 5 प्रिंट करते हैं तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा थैंक्स फॉर यूज़ ATM, ठीक है। तो इसका कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, देख लीजिए। ये सब यहाँ प्रिंट कर दिया जैसे यहाँ बोला गया था, यहाँ प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे चॉइस नाम पे यहाँ इनपुट आपसे मांग रहा है चॉइस, ठीक है। यहाँ पे चॉइस में अगर आप 1 देंगे तो विड्रॉ होगा, अगर 2 देंगे तो डिपॉजिट, अगर 3 देंगे तो चेक बैलेंस, 4 देंगे तो ट्रांजैक्शन बैलेंस और 5 देंगे तो एग्जिट। तो यहाँ पे हम चॉइस अगर देते हैं, पहले देंगे विड्रॉ करेंगे, ठीक है, पैसा निकालेंगे ATM से। तो यहाँ पे विड्रॉ में यहाँ अब ये कोड यहाँ आ जाएगा, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, चॉइस कितना मेरा, चॉइस यहाँ इनपुट हम कहते हैं 1, तो 1 बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट यहाँ से इनपुट लेगा, इंटर विड्रॉवल अमाउंट। अगर हम यहाँ पे अमाउंट अगर यहाँ पे फिर यहाँ इंटर किए, इंटर विड्रॉवल अमाउंट, यहाँ पे हम इनपुट किए 2000, ठीक है। तो अब ये कोड यहाँ से यहाँ आ गया, ई ब्लॉक में आ गया। तो क्या अमाउंट 0 से, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे अमाउंट कितना है मेरा, अमाउंट मेरा है 2000, ठीक है। तो 2000 क्या 0 से बड़ा है, नहीं, ये 0 से क्या 2000 0 छोटा है, नहीं, ये 0 से बड़ा है। तब ये कोड यहाँ से एलिफ ब्लॉक में आ गया, एलिफ में आ जाएगा। तब यहाँ चेक होगा अमाउंट कितना, अमाउंट 2000, अमाउंट कितना है 2000 क्या ग्रेटर देन सेलेक्ट यूज़र बैलेंस। यूज़र मेरा कौन सा यूज़र है, यूज़र मेरा 1 है, यहाँ पे यूज़र मेरा 1 है। तो यूज़र 1 में जाकर चेक होगा इसका बैलेंस कितना है, तो इसका बैलेंस चेक करते हैं। इसका जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, यूज़र 1 का बैलेंस है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000, तो क्या ये 10,000 से बड़ा है, ये 2000 10,000 से बड़ा है, नहीं, यानी कि ये भी कंडीशन 10,000, क्या ये 2000 10,000 से बड़ा है, नहीं, ये 10,000 से छोटा है, यानी कि ये भी कंडीशन यहाँ फॉल्स होता है। अब ये कोड नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एल्स में क्या है, सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस, ठीक है। इसका बैलेंस कितना था 10,000, तो यहाँ पे वही है 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 10,000 माइनस कितना, आप यहाँ पे अमाउंट आप यहाँ पे इनपुट किए थे तब तो 2000, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
यहाँ पे इसका मतलब होता है सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस इज इक्वल टू सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस -1। समझे, इसका मतलब होता है सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस इज इक्वल टू सेलेक्टेड यूज़र माइनस अमाउंट। इसका मतलब ये होता है, समझे। तो इसका बैलेंस कितना था 10,000 और 10,000 माइनस 2,000 यानी कि कितना गया 8,000। इसका आउटपुट आप यहाँ से समझ लीजिए, इंटर चॉइस 1 विड्रॉ 2,000 विड्रॉ सक्सेसफुली रिमेनिंग बैलेंस 8,000। समझे। अब यहाँ से ये कोड इस यहाँ पे आ गया। अब सेलेक्ट यूज़र ट्रांजेक्शन अपेंड प्लस एफ विथड्रॉ अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा, एक लिस्ट हम बनाए थे पीछे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाए थे। तो यहाँ पे जाके जितना भी ट्रांजेक्शन हम किए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, सेलेक्ट यूज़र, ठीक है, ट्रांजेक्शन में गया और यहाँ पे अपेंड कर दिया कि अभी हम 2,000 रुपया विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर प्रिंट विड्रॉ सक्सेसफुली और रिमेनिंग बैलेंस चेक कर देगा कितना, तो 8,000। यहाँ देखिए कितना सा बैलेंस है 8,000। देखिए प्रिंट रिमेनिंग बैलेंस 8,000। समझ गए। अब अगर यूज़र 2 करता है, अगर यहाँ इनपुट करता है 2, यूज़र अगर इनपुट करता है 24 में, अगर 2, तो क्या होता है, जब यूज़र 2 इनपुट करता तो एलिफ में आता और यहाँ पे चॉइस कितना है 2 इज इक्वल टू 2, दोनों बराबर है। तो यहाँ फिर से यहाँ पे अमाउंट इससे इनपुट लेता और यहाँ पे अमाउंट इससे इनपुट लिया 3,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट इंटर डिपॉजिट अमाउंट 3,000, ठीक है। तो अब ये कोड यहाँ पे आ गया, इफ ब्लॉक में आ गया, अमाउंट 3,000 क्या 0 से छोटा है, नहीं, ये 0 से बड़ा है। तो अब ये कोड यहाँ पे आ गया, ये कोड यहाँ पे ना आकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है, एल्स ब्लॉक में आ गया। तो एल्स ब्लॉक में क्या दिया गया, सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस कितना था मेरा, यूज़र बैलेंस अभी हम निकालते हैं यहाँ पे 8,000, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे प्लस अमाउंट, तो कितना हो गया, सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस इज इक्वल टू सेलेक्टेड प्लस 1। तो कितना मेरा बैलेंस था 8,000 प्लस कितना यहाँ इनपुट किया था 3,000। तो 8,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 11,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,000। अब ये कोड यहाँ पे आ गया और सिलेक्ट यूज़र ट्रांजेक्शन में अंतिम जाके अपेंड हो गया कि अभी हम इतना का डिपॉजिट किए हैं लिस्ट में, और यहाँ प्रिंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, फिर यहाँ प्रिंट अपडेटेड बैलेंस सेलेक्टेड यूज़र बैलेंस कितना मेरा, अभी ये 11,000। तो यहाँ पे जाके प्रिंट हो गया, समझे। अब अगर यूज़र चॉइस में जा करके, अब अगर यूज़र 3 इनपुट करे चॉइस में, तो ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेंट बैलेंस इज सेलेक्टेड यूज़र मतलब जाकर चेक करेगा लिस्ट में यूज़र कितना था मेरा, अभी 1 था, तो वहाँ पे जाकर चेक करेगा इसका बैलेंस कितना था। इसका बैलेंस अभी जस्ट देखे थे हम 11,000 था, ठीक है। तो इसका बैलेंस जो है डायरेक्ट जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, इंटर चॉइस 3 करने पर इसका बैलेंस जाकर प्रिंट करेगा 13,000, समझे। अगर यूज़र 3 इनपुट करता है तो। अब अगर यूज़र चॉइस में अगर 4 इनपुट करे, यहाँ पे चॉइस में अगर यूज़र 4 इनपुट करे, तो ये पहले कोड यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, चॉइस हो गया, यहाँ पे 4 है, ये दोनों बराबर है नहीं, यानी कि ये 1 बराबर है नहीं। अब ये बोलो कि यहाँ से यहाँ आ गया, एलिफ में आ गया, क्या 4 2 के बराबर है नहीं। अब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, क्या 4 3 के बराबर है नहीं। अब ये ब्लॉक यहाँ पे इसका कोड आ गया, क्या 4 6 के बराबर है, हाँ। तो यहाँ प्रिंट करेगा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री।
तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अगर 4 इनपुट किया तो यहाँ प्रिंट कर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे एक लूप लगा इफ़ लेंथ ऑफ सिलेक्टेड यूज़र, कितना था मेरा सिलेक्टेड लेंथ था मेरा, और यहाँ पे सबमिट कर दिया कि अभी हम विड्रॉ किए हैं और डिपॉजिट किए हैं। ठीक है। अगर आप यूज़र चॉइस में अगर आप 5 इनपुट करें, पीछे जो चॉइस था वहाँ अगर जो 5 इनपुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा फिर \n थैंक यू फॉर यूजिंग ATM, मतलब एग्जिट के लिए हम 5 को यूज़ करते हैं। ठीक है। और फाइनल बैलेंस दिखा देगा कितना को था, फाइनल बैलेंस आपको दिखा देगा 11,000। फाइनल बैलेंस आपको यहाँ था ना, फाइनल बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद 11,000, तो वही यहाँ जाके प्रिंट कर देगा। सिलेक्टेड यूजर बैलेंस जाएगा लिस्ट में, जाएगा कितना इसका बैलेंस है, जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ से कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस ATM को हम और सिक्योर और एडवांस बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस ATM को और सिक्योर और एक स्मार्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।